दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हो आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं थोड़ी सी ठीक हुई हूँ, इसलिए सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ। तो फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि जन्माष्टमी 16 अगस्त को ही मनाई जाएगी। हमारे वृंदावन धाम में, मथुरा में, इस्कॉन मंदिर में, राधा वल्लभ के मंदिर में, सभी जगहों पे 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इसलिए मैं भी फाइनली 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाऊंगी। सबसे बड़ी बात कि 16 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त को जो जन्माष्टमी पड़ रही है वो 11:30 बजे के बाद पड़ रही है, तो उस दिन हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब एक भविष्य पुराण में वर्णन आया है कि जैसे एकादशी जो व्रत होता है, 10वीं युक्त जो एकादशी करते हैं हम लोग, वो अच्छा नहीं होता। उसी प्रकार 7वीं युक्त अष्टमी का व्रत रखना भी हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसीलिए हमें अष्टमी तिथि में ही व्रत रखना चाहिए। तो उदया तिथि अनुसार 16 अगस्त को ही अष्टमी तिथि पड़ रही है, इसलिए हम लोग 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। और उस दिन रात को 12 बजे ही हम लोग लड्डू गोपाल का जन्म कराएंगे। जन्माष्टमी जो होता है ना, बहुत तरीके से इसका व्रत करते हैं। इसमें कोई कोई क्या करते हैं कि जैसे लड्डू गोपाल का जन्म हो गया, दिन भर निर्जला व्रत रखा, लड्डू गोपाल का जन्म हो गया, फिर उन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया। कोई कोई पूरा दिन पूरा रात निर्जला रखते हैं, नेक्स्ट डे जब उदया तिथि होता है, सूर्य भगवान के उदय होने के बाद फिर व्रत तोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि फलाहारी करते हैं, फल वगैरह खाते हैं, फिर भगवान का जब जन्म हो जाता है उसके बाद फिर जो भगवान को भोग लगाते हैं वो सब खाते हैं। मेरा कहना है कि आपके यहाँ जिस तरह से होता है आप वैसे कीजिए। मैं तो दिन भर फलाहारी करती हूँ। फलाहारी मतलब एक टाइम भोजन करती हूँ, जिस तरह से एकादशी करती हूँ ना, उसी तरीके से करती हूँ। दिन भर मैं फलाहारी पे रहती हूँ, और रात को जब कान्हा जी का जन्म कराती हूँ तो उसके बाद मैं बस वही प्रसाद ही खाती हूँ, अन्न का नहीं, ओनली बस प्रसाद जो फल वाला है, फल वगैरह वही सब खाती हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं नहा धोआ करके जब सूर्य भगवान को पूजा करने के बाद ही जाकर के व्रत का विश्राम करती हूँ। इस तरह से मैं व्रत रखती हूँ। दूसरी बात कि जन्माष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जन्माष्टमी के दिन हम सुबह उठ के पानी को खाली पानी में नहीं नहाना चाहिए, हमें गंगा जल डाल करके, हल्दी डाल करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद सुबह उठ करके लड्डू गोपाल के पास हमें जाइए। पहले अपना घर का सारा काम खत्म करने के बाद लड्डू गोपाल के पास जाइए, और लड्डू गोपाल के पास जाके उनको उठाइए। उठाने के बाद उनको मतलब जो भी आप सुबह सुबह भोग लगाते हैं या उनको स्नान कराने के बाद भोग लगाते हैं, जैसा आप करते हैं उस तरह से आप कीजिए। और उनको कोशिश कीजिए, अगर आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं तो कराइए, वरना आप सादा दूध से भी करा सकते हैं। यमुना जल हो तो अति उत्तम, यमुना जल से भी करा सकते हैं, क्योंकि वृंदावन धाम में यमुना जल से ही बांके बिहारी जी का स्नान होता है। तो आप यमुना जल से करा सकते हो। सुबह तो आप खाली दूध से, मैं हमेशा क्या करती हूँ, दूध में थोड़ा सा केसर का कुछ धागा मिला देती हूँ और उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल को स्नान करा के, और अगर सुबह में भी आपके पास वस्त्र है नया तो आप वो पहनाइए, अदरवाइज आप येलो रंग उनका पीताम्बरधारी कहते हैं श्री कृष्ण को। तो आप क्या कीजिएगा कि आप सुबह उनको पीला वस्त्र पहना दीजिए, साफ सुथरा होना चाहिए, न्यू हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद उनको आप माखन मिश्री का भोग लगा दीजिए, धनिया पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं। अगर उस समय माखन मिश्री सबसे पहले ले, क्योंकि उनका आज बर्थडे है तो माखन मिश्री तो देना पड़ता है, माखन मिश्री बिल्कुल दीजिए उनको। उसके बाद एक बात हम हमेशा दिमाग में रखिए कि आपका व्रत है, भगवान का व्रत बिल्कुल नहीं है, तो उनको आप सुबह शाम मतलब तीनों टाइम उनको भोग लगाइए। और जन्माष्टमी का जो व्रत है ना, वो कहते हैं ना कि एकादशी व्रतों का राजा होता है, तो जन्माष्टमी ना व्रत राज होता है। तो एक जन्माष्टमी ना 1000 एकादशी के बराबर होता है, इसलिए जन्माष्टमी का व्रत सभी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी मतलब नॉर्मल व्रत में आता है, नहीं, ये सबसे ऊपर, सबसे उच्च श्रेणी में। किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसके लिए भी जन्माष्टमी बहुत शुभ होता है। उनका जो खीरे का जन्म कराते हैं ना, मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, खीरे से जो जन्म कराते तो उस दिन वो जो गर्भवती महिला होती है उनको वो खीरा जरूर, जिनको बच्चा नहीं हो रहा उनको वो खीरे का जरूर उनको प्रसाद देना चाहिए, ताकि बच्चा होने में उनको दिक्कत ना हो। इस तरह से हमें जन्माष्टमी। उसके बाद दिन भर आपको जो मर्जी हो, आप 56 भोग अपने हाथों से स्वयं बना सकते हैं, जितना हो सके बनाइए, कुछ बाहर से लेके आइए, पूरा हो तो ठीक, कोई बात नहीं। अब भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, तो घर पे जितना कोशिश करिए बनाने का बनाइए। दिन भर लड्डू गोपाल को कुछ कुछ खिलाते रहिए। फिर शाम की पूजा की बारी आती है, तो शाम को आप क्या कीजिए कि एक टोकरी लीजिए। पहले तो लड्डू गोपाल को पूरा कपड़ा हटा दीजिए, एक टोकरी लीजिए, उसमें फूलों से आसन बना दीजिए। उसके बाद एक अखंड ज्योत का, तो वैसे सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, एक अखंड ज्योत का निर्माण करना होता है। तो एक चौकी बिछाइए, वहाँ पे एक टोकरी रखिए, कान्हा जी का पूरा कपड़ा हटा के एक खीरा रख दीजिए। खीरा अगर आपका बड़ा है तो उसी में जगह बना करके कान्हा जी को सुला दीजिए।
और उस पर फल वगैरह रख के एक सिक्का से ही खीरा काटिएगा। खीरा को कभी भी चाकू से नहीं काटा जाता है, सिक्के से ही काटिएगा। और वहाँ पे चौकी वगैरह लगा दीजिए और दिया अखंड जोत का निर्माण कर दीजिए। ये अखंड जोत ना 6 दिनों तक चलती है। जब कान्हा जी का जो छठी होता है ना, उतने दिनों तक ये अखंड जोत जलती रहती है। ये मनोकामना जोत होती है, तो ये कोशिश कीजिए कि बुझ ना पाए। और उसके बाद आप इस चौकी को भी 6 दिन हटाना नहीं है। जब कान्हा जी का छठियार हो जाएगा ना, उसके बाद ही ये चौकी हटेगी। तो इस तरह से आप शाम को 7 बजे करीब कान्हा जी को ऐसे सुला दीजिए कपड़ा हटा करके, और दिया वहीं पे निर्माण कर दीजिए। चौकी के पास आसन लगा दीजिए बढ़िया से। अब सीधे रात को 12 बजे आइए और कान्हा जी को नंद घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, इस तरह से गाते हुए ठन 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 बजाते हुए कान्हा जी को उठाइए। उठाने के बाद उनको पंचामृत स्नान कराइए, क्योंकि इस समय पंचामृत स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो कान्हा जी का पंचामृत स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनको न्यू वस्त्र नहीं, उससे पहले आप इत्र का मालिश जरूर कीजिए। इत्र का मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद न्यू वस्त्र पहनाइए। न्यू वस्त्र पहनाने के बाद उनके ऊपर परफ्यूम लगाइए। श्रृंगार करने के बाद उनके पास ढेर सारे भोग अर्पित कीजिए। जो जो आपने बनाया है, 56 भोग हो तो 56 भोग, सब भोग उनके सामने अर्पित कीजिए। उनकी आरती उतारिए। आरती उतारने के बाद कान्हा जी को झूला भी झुलाइए। झूला झुलाने के बाद खूब सारा भजन कीर्तन करिए। फिर कान्हा जी को आप सुला सकते हैं। वो सब आपकी मर्जी है, लेकिन आपको नहीं सोना है, क्योंकि आपको याद होगा कि जन्माष्टमी में रात नहीं होता। तो आपको रात को फिर 3 बजे उठना है। 3 बजे, इसलिए आपको सोना नहीं है। 3 बजे आप क्या करेंगे कि 3 बजे बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती होती है और बहुत शुभ होता है। तो आप भी रात को 3 बजे सुबह ही कहेंगे, मंगला आरती कीजिए। कान्हा जी को उठा करके मंगला आरती करने के बाद भजन कीर्तन कीजिए, तब जा करके फिर से कान्हा जी को सुलाइए। उसके बाद फिर आप सो सकते हैं थोड़ी देर के लिए। उस समय तो सुबह ही हो जाएगी, तो इससे तो सोना तो नहीं चाहिए। तो आप सुबह हो जाएगी तो आप उठ के आराम से स्नान ध्यान करिए, अपना घर का सारा काम कीजिए। काम करने के बाद अगर आपने व्रत का उस तरह से संकल्प लिया है, तो आप उस तरह से संकल्प के अनुसार अपना उद्या तिथि अनुसार अपना हाथ धोआ करके अपना व्रत का पालन कीजिए। कान्हा जी को भी अच्छे अच्छे पकवान खिलाइए। इस तरह से आप जन्माष्टमी सेलिब्रेट कीजिए। और लड्डू गोपाल की भी इस तरह से सेवा कीजिए। नेक्स्ट डे आप लोग नंद उत्सव मना सकते हैं। दही हांडी पूरण कर सकते हैं। दही में कान्हा जी के साथ मतलब उनकी बांसुरी से दही हांडी तोड़वाते हैं। तो आपको जैसा सामर्थ्य होगा उस तरह से कर सकते हैं। सब आपके ऊपर है, क्योंकि भगवान जी तो भाव के भूखे होते हैं। वो कुछ थोड़ी ना चाहते कि हमको इतने इतने माखन ला के दो, इतना इतना पकवान दो, 56 भोग दो, थोड़ी ना वो खाते हैं। वो तो बस भाव होता है, सब पे वो देख लेते हैं। उनकी नज़र जिस भोजन पे पड़ जाती है ना, वो हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। इसीलिए बस अपना मन निकाल करके, अपना भाव निकाल करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। बस भगवान इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह से जन्माष्टमी कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप भी उस दिन पीला वस्त्र पहने। लेकिन कहते हैं ना कि जन्माष्टमी के दिन ज़्यादा सजना सवरना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कठिन तरीके से भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए थे। भगवान श्री कृष्ण बहुत दुख में जन्म लिए थे। उनको उस दिन अपनी माँ से अलग होना पड़ा था। तो इस दिन तो नहीं, लेकिन नंद उत्सव के दिन जब नंद के घर आनंद आते हैं, आया था मतलब, तब जाकर के लोग उत्सव मनाए थे। तो इस तरह से आप नेक्स्ट डे अच्छे से करिएगा, सेलिब्रेशन कीजिएगा। उस दिन बस जन्म। तो इस तरह से आप लोग जन्माष्टमी मनाइए। और कोई दिक्कत होगी तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बस अभी के लिए चलती हूँ। थैंक यू। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी को लास्टली हैप्पी जन्माष्टमी।